अजीत पांडे जी, प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरे अंदर ये बात चलती रहती है कि बहुत सारे मेरी पदों की प्राप्ति हो, बट मन भटकता रहता है कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूं। बट मैं भगवत मार्ग भी छोड़ना नहीं चाहता। महाराज जी, दोनों का समावेश करते हुए मैं कैसे अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति भी करूं जो एक संसार में मेरे अंदर श्री जी प्रेरणा करते हैं। श्री भगवान ने कहा है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता। हमारी चित्त वृत्ति भ्रांत हो चुकी है अनेकता में। हमें बहुत से नाम रूप, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, गुण अवगुण, ये सब कुछ दिख रहा है। मोहजाल समावृता। मोह माने अज्ञान होता है, अविद्या होती है। इससे हमारी बुद्धि आवृत माने ढक गई है। ढक जाने के कारण जो है वो दिख नहीं रहा। है कौन? भगवान कह रहे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। इस संपूर्ण सृष्टि में मेरे सिवा कोई नहीं है। जब सृष्टि प्रभु ने रची तो किसी बाह्य सामग्री का कहीं भी किंचन मात्र कुछ नहीं था। जो अभी दिखाई दे रहा है वो सब मेरे प्रभु ही बने हुए हैं। प्रभु ही बनाने वाले हैं, प्रभु ही बनने वाले हैं। अब ये सृष्टि को जब हम प्रभु के भाव से देखेंगे, मान लो हम अभी भगवत भाव से नहीं देख पा रहे, लेकिन है ना प्रभु की, प्रभु हैं ये हम तो अनुभव नहीं कर पा रहे, पर प्रभु की है। प्रभु की है तो मुझे सेवा मिली है। अब विद्यार्थी सेवा मिली है तो मन वचन कर्म से एक अच्छे विद्यार्थी का जीवन निर्वाह करो। कोई भी पद तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं रहेगा। यदि आप मन वचन कर्म से विद्या को भगवान का स्वरूप मानकर अपना कर्तव्य भगवान की प्रसन्नता का हेतु रख करके विद्या अध्ययन करोगे तो विद्या भगवान प्रदान करते हैं। ये जो हम अपनी विद्या पढ़ के बुद्धि से करते हैं एक सीमित होती है, और जो भगवान विद्या प्रदान करते हैं तो असीम विद्या होती है। वो त्रिगुणातीत विद्या होती है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए बच्चा, विद्या भगवान का स्वरूप है। अध्ययन करना हमारी सेवा है। और हम किसी पद में पहुंचे या न पहुंचे, बात समझो, हम भारत देश में पूजा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये भारत देश हमारा पूजा स्थान है। प्रत्येक प्राणी हमारा पूज्य है। और हमें डॉक्टर बनावे, मास्टर बनावे, हमें पदाधिकारी बनावे तो हम पूजक होंगे, स्वामी नहीं होंगे। अगर हमारी ये भावना है तो हम एक किसान बनकर भी पूरे देश का हित कर सकते हैं। हमें एक डॉक्टर बनकर, एक मास्टर बनकर हम अपने भगवान की पूजा कर सकते। अगर पदाधिकारी का अभिमान पोषण करने के लिए पद और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, तो पद की आकांक्षा मत करना। और अगर है कि हम अपने भारत देश के पूजा गृह हमारे भगवान का, हम यहाँ पूजा करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा पद मिले, ऐसा कोई शासन विभाग मिले, ऐसा कोई सेवा विभाग मिले जिससे बहुत लोगों को, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, जिनको हम सुख पहुंचा सकते हैं, हमें ऐसा भगवान पद दे और मैं वह सेवा करूं, तो निश्चित वो पद मिल जाएगा। और अगर वो पद अपने अभिमान बढ़ाने के लिए मिले और अपनी वासनाओं के पोषण के लिए मिले तो तुम्हारी दुर्गति कारण बन जाएगा। चाहे जितने बड़े पद में बैठे हो, अगर आप कहीं दूसरों का शोषण करने लगे, अधर्म द्वारा चलने लगे, तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि ये पुण्य बल से कुछ समय के लिए मिला है, इसके बाद हट जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये पद कैसे रहेगा? और हमें शरीर मिला परम पद के लिए, जिसको कभी कोई भी नहीं हटा सकता, अविचल अविनाशी पद के लिए। तो ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही सेवा है। इसको हम अलग न लें कि माला चलाना एक अलग बात है और हल चलाना या और कार्य करना अलग बात, दोनों एक बात है। वो प्रभु का पार्षद माला चला के प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, एक प्रभु का पार्षद बॉर्डर पे खड़ा होकर के गोली चला करके वो भगवान की सेवा कर रहा है। उसमें कोई अंतर नहीं। तो इसमें ये दो विभाग हो ही नहीं सकते। एक संसार विभाग हो गया, एक भगवान का विभाग, तब तो बड़ा गलत हो जाएगा। एक का ही विभाग है, सेवा के अलग अलग विभाग है। ये बात समझ में, आपको समझ में आई?